इस वीडियो में बात करेंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साइंटिफिक टेक्निक है जो मिनरल चीज़ों के अंदर के एटम्स और उनके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को समझने में इस्तेमाल होती है। यह टेक्निक मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है। जब किसी मिनरल सैंपल को NMR मैकेनिक में रखा जाता है तो उसके अंदर के एटॉमिक न्यूक्लियाई मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रहते हैं। फिर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को अप्लाई किया जाता है। जब ये रेडियो वेव्स एटम्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमें न्यूक्लियाई की पोजीशन और इन्वायरमेंट का पता लगता है। इस टेक्निक से साइंटिस्ट मिनरल सैंपल्स के अंदर के एटम्स की मूवमेंट और उनकी अरेंजमेंट और उनके अराउंड के मॉलिक्यूल्स का पता लगाते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल ख़ास करके केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में होता है। यहाँ पर नए कंपाउंड की स्ट्रक्चर और डायनेमिक्स को समझने के लिए ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। इससे साइंटिस्ट मेडिसिन, प्रोटीन्स और नई चीज़ों की डिटेल स्टडी हासिल करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मॉलिक्यूल्स की डिटेल, स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और केमिकल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये टेक्निक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल साइंस में बहुत अहम है। इसके यूजेस की बात करें तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्राइमरी स्मॉल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिटर्मिन करने में होता है। इससे हम मॉलिक्यूल्स के एटम्स की अरेंजमेंट, उनकी बॉन्डिंग पैटर्न और स्पेशल ओरिएंटेशंस को समझ सकते हैं। इसी तरह केमिकल एनालिसिस है तो इस टेक्निक का इस्तेमाल केमिकल कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के एनालिसिस में भी होता है। ये कंसनट्रेशंस, प्योरिटीज़ और केमिकल कंपोजिशन को डिटर्मिन करने में हेल्प करती हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक प्रोटॉन NMR, कार्बन NMR और 2D NMR। प्रोटॉन NMR में क्या होता है कि प्रोटॉन NMR एक कॉमन एग्जांपल है इसकी, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स की बिहेवियर की स्टडी की जाती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ड्रग्स और बायोमॉलिक्यूलर्स के स्ट्रक्चर्स को डिटर्मिन करने में इस्तेमाल होता है। कार्बन NMR में क्या होता है, कार्बन NMR में कार्बन एटम्स के बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और पॉलीमर्स की स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 2D NMR में इस टेक्निक में मॉलिक्यूल्स के मल्टीपल डायमेंशंस के स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व किया जाता है जिससे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को और एक्यूरेटली एनालिसिस किया जा सकता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल इंटरेक्शंस को नॉन इनविजिबली स्टडी कर सकते हैं। ये एक वर्सेटाइल टेक्निक है जो साइंटिफिक रिसर्च, केमिकल एनालिसिस और मेडिकल इमेजिंग में भी इस्तेमाल होती है। आई होप सो आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड लेटेस्ट वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।